बेवफा की जख्मों पर बेवफा की जख्मों पर महरम लगाने हम गए। महरम की कसम मरहम ना मिला, पर मर हम गए। नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर शिव जी आप सबों का द लाइफ रिसर्चर यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज आप सबों के सामने हमारी समाज, देश, राज्य से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं और हमारी अपने आप को लेकर के जुड़ी हुई जो कुछ घटनाएं हैं, जो हम लोग अपने लाइफ में अचीव करते हैं, जीना चाहते हैं, वो एक जिंदगी का अंश होता है। तो यहां से एक चीज मायने बनता है कि व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। बड़ी गंभीर सा क्वेश्चन है, पर हमारी समाज और हमारे समाज के जो कुछ विद्वान हैं, उन सब विद्वानों की ध्यान इनके तरफ पूर्णतः केंद्रित नहीं होती है। साथियों, उन्हीं ध्यान को केंद्रित करने के लिए आप लोगों के सामने मैं अपनी कुछ ही शब्दों के साथ, कुछ ही लाइनों के साथ आप लोगों के संपूर्ण ढांचे के रूप में परोसने जा रहे हैं इस वीडियो के रूप से। साथियों, कहते हैं व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज रियल लाइफ। कहने का मतलब ये कि जीवन क्या है तथा सही जीवन क्या है। साथियों, सबसे पहली बात तो ये, जीवन यहां दो चीजें यूज किया गया है, एक जीवन और दूसरा सही जीवन। मतलब ये एक सिंपल में लाइफ और एक रियल लाइफ एंड करेक्ट लाइफ। यदि इस लाइफ की बात किया जाए तो हर इंसान अपनी लाइफ को जीता है, बट कुछ इंसान सिर्फ लाइफ जीता है तो कुछ इंसान सही मायने में सही जिंदगी जीता है। अब इसी को थोड़ा सा कुछ पॉइंटों के माध्यम से तर्क देते हुए और समझते हुए और समझाते हुए आगे की तरफ बढ़ूंगा। इनसे पहले मैं आप लोगों के सामने अपनी 4 लाइन फिर से व्यक्त करना चाहता हूं, और वो 4 लाइन इसी जिंदगी के ऊपर रिलेट किया गया है। देखिए कैसा है। कहता है कि जिंदगी हसीन है, जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो। है रात तो क्या सुबह का इंतजार करो, है रात तो क्या सुबह का इंतजार करो। मुश्किलें तो लेती है इम्तिहान हर किसी का, पर किस्मत से ज्यादा खुद पे विश्वास करो। साथियों, जहां तक बात है विश्वास की, तो हमारी समाज में विश्वास कई कैटेगरी की है। एक कि कुछ लोग अपने ऊपर सिर्फ विश्वास करते हैं, तो कुछ लोग नसीब को मानते हैं, तो कुछ लोग नसीब और अपनी कड़ी मेहनत को भी जगह देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में इन्हीं चीज को पुनरुपेन दर्शाया गया है कि नसीब कुछ भी नहीं होता, और यदि होता है तो वो सही मेहनत यानी कि कड़ी मेहनत के विलोम है। यदि आपकी कड़ी मेहनत अच्छी है तो आपकी किस्मत भी अच्छी होने वाली है, और यदि कड़ी मेहनत अच्छी नहीं है तो आपकी किस्मत भी अच्छी होने वाली नहीं है। इन्हीं किस्मत की वजह से हम लाइफ को जीते हैं और अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। साथियों, इनसे एक छोटी सी स्टोरीज है, जिस स्टोरी के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने कुछ चीजें व्यक्त करना चाहूंगा। बाकी आप लोग बहुत विद्वान हैं और समझदार हैं, इन सब चीजों को बहुत समझते भी होंगे, और यदि नहीं समझते होंगे तो समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, कहते हैं कि जिंदगी कहां आसान होता है जीना। यदि मुझे एक 3 मंजिले मकान पे पहुंचनी है तो उनके लिए सीढ़ियां जरूरत होती है, और सीढ़ियां जो हमें वहां तक पहुंचाती है,
हालांकि मॉडर्न युग है ये, कई प्रकार की चीजें इस्तेमाल करके वहां तक हम पहुंच सकते हैं, बट सिंपली जो देखा गया है तो हम सीढ़ी का जो है यूज करते हैं। एक व्यक्ति, यहां दो व्यक्ति है और दो व्यक्ति को सीढ़ी के माध्यम से पहुंचना है कहां, तो 3 मंजिला मकान। ना मैं 20 मंजिला कह रहा हूं, ना मैं 5 मंजिला कह रहा हूं, मैं ओनली फॉर 3 मंजिला कह रहा हूं। 3 मंजिला मकान पे पहुंचनी है। एक व्यक्ति है, और बिहार में इसी तथ्य के ऊपर एक चीजें मैं कह रहा हूं कि हमारी जो बिहार राज्य है, इस प्यारे राज्य है हमारी प्यारे देश के अंदर, भारत के अंदर, यहां सही मायने में बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है। और बेरोजगारी दर ज्यादा है तो यहाँ के लोग अपने आप में कुछ फॉर्मूला निकाले हुए हैं कि अपने आप को संतुष्ट कर सके उन चीजों के माध्यम से, क्योंकि कई राज्यों में ये जाते हैं और अपने अपने मतलब अपने अपने अक्ल के हिसाब से अपने आप जॉब करते हैं, वहां से रिलेट करके कुछ आते हैं तो अपना जिंदगी जीते हैं। तो हमारे बिहार में कुछ देसी कहावत है, कहता है माथा पे टोकरी तक के पूछे नौकरी। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हमें टोकरी उठा के ही नौकरी करनी है तो कौन पूछता है इस नौकरी को, ढेर सारे पर है नौकरी। चलिए तो चलते हैं उस दोनों व्यक्ति की तरफ। वो दोनों व्यक्ति कहते क्या है, एक के ऊपर एक ऐसा टोकरी है जिनके ऊपर वजन दिया हुआ है करीबन 40 केजी के ऊपर। टोकरी है मतलब छिट्टा टाइप का जो देहाती भाषा में हम कहते हैं, उसमें 40 किलो वजन के साथ है। तो दूसरा है जो ओनली फॉर टोकरी लिए हुए है, उनके पास और उनके टोकरी पूर्णतः खाली है और दोनों का मंजिल सिर्फ एक ही है, 3 मंजिला मकान की छत पे जाना है और वहां जाके जो भी काम उसे करना है वो करना है, वो जानता है। तो साथियों, अब आपके सामने एक चीज मैं तर्क के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जरा आप ये बताइए कि इंसान जो है एक टोकरी लिए हुए सिर्फ खाली टोकरी है उनके सर पे, और एक के सर पे जो है भरा हुआ टोकरी है जिनपे लगभग 40 किलो 50 किलो का वजन दिया हुआ है। तो साथियों जरा बताइए कि इनमें तकलीफ किनको ज्यादा होने वाला है, खाली वाले को या जिनके सर पे वजन है उनको? तो आपकी फटाक से जवाब होगा कि जो खाली है उनको तकलीफ कम होगी, दर्द कम होगा, उसे पता तक नहीं चलेगा और 3 मंजिला मकान पे आसानी से चढ़ सकता है। लेकिन जिनके सर पे 50 किलो की वजन रखी गई हो टोकरी के अंदर और उन्हें चढ़ना है तो उन्हें पता है, उन्हें दर्द भी होगी, मुश्किल का सामना भी करना होगा और उन्हें चढ़ने में वक्त लगेगा। ठीक है, इसी तरह साथियों हमारी लाइफ काम करती है और हम अपने लाइफ में जितना फ्री होते हैं हम अपने लाइफ की स्टार्टडम उतनी हायर करते हैं। साथियों कहते हैं जिस प्रकार यदि मैं बैचलर लाइफ को मेंटेन कर रहा हूं, एक चीज बातें आई, मैं जिंदगी के ऊपर बोल रहा हूं साथियों, जिंदगी क्या है, और यदि मैं फिर से इसको बोलने की कोशिश करूं, जिंदगी के बारे में बोलना प्रारंभ, क्योंकि जिंदगी जीने में जब पता नहीं चलता है तो जिंदगी के ऊपर कोई रिसर्च क्या कर सकता है, जिंदगी के बारे में कितना क्या बोल सकता है। बट एक छोटी सी प्रयास है हमारी कि ये जिंदगी को मैं थोड़ा रिलेट कर रहा हूं। साथियों कहना का मतलब तो सिंपल है ये कि यदि हम बैचलर लाइफ को मेंटेन करते हैं, साथियों मैं फिर से कह रहा हूं कि यदि मैं बैचलर लाइफ को मेंटेन करता हूं, दैट मीन्स मैं कुमारा, लड़कियां हैं तो कुमारी है, तो अपने लाइफ को अपने हिसाब से हासिल कर सकता है। और जब हासिल करता है तो हासिल करने के बाद उन्हें यह लगता है कि अब हम अपने लाइफ में काफी चीज को हासिल कर लिया है और हमारी लाइफ बहुत ही मजेदार हो चुकी है, और उनको लगता है कि जिंदगी तो अब मैंने जी लिया। लेकिन वो ये भूल जाता है, यदि आप अपने लाइफ बैचलर लाइफ को मैरिड लाइफ में तब्दील करना जानते हैं और पसंद है आपको, यदि आप तब्दील करते हैं जिंदगी सही मायने में वहां से स्टार्ट होती है। और आप बैचलर लाइफ में काफी ज्यादा मुश्किल की सामना नहीं किए हैं तो तैयार हो जाइए, मैरिज लाइफ में आपको मुश्किल का सामना करना होगा, क्योंकि आप पहले से मुश्किल की सामना करने की अर्जुन और महारथी नहीं है। यदि है
तो आप मैरिज लाइफ को फिर भी मेंटेन करना ही पड़ेगा, और वहां फिर भी आपको समझ में आएगी जिंदगी क्या है। किन्हीं साथियों के द्वारा हम ये बात सुने थे कि मुझे जो चाहिए था मैं वो पा चुका, मैं अब जिंदगी में बहुत कुछ पा सका, सिर्फ एक चीज मुझे बचा है, एक चीज, सिर्फ मुझे शादी करनी है। मुझे एक अच्छे लाइफ पार्टनर चाहिए, और एक अच्छे लाइफ पार्टनर, तब जिंदगी में कुछ कमी नहीं रहेगी। तो साथियों, मेरा वहां कहना है कि ठीक है, आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाया है, और आपको लगता है कि अभी तक मेरी जिंदगी ठीक है, और अच्छे लाइफ पार्टनर आने के बाद आपकी जिंदगी बहुत अच्छा होने वाला है। यह कतई से संपूर्ण रूप से यह सिद्ध नहीं हो सकता है कि वो लाइफ बहुत सुंदर होने वाला है। हो सकता है कि वहां से आपकी लाइफ डिमोरलाइज होने वाली है, या हो सकता है कि वहां से आपकी लाइफ और बेहतर होने वाला है। क्योंकि मैरिज के बाद ही अपने लाइफ की मीनिंग बदल जाता है। जो माता और पिता आपको शादी से पहले अपना प्यारा और लाडला कहते हैं, वही शादी के बाद आपको कुछ और कहना प्रारंभ करते हैं। इसी को थोड़ा सा रिलेट कर दूंगा यदि आपको मैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ही के जो माता और पिता आपको जान से ज्यादा पसंद करते हैं और चाहते हैं, शादी करने के बाद आपको वही ताना मारेंगे। ताना क्या मारेंगे? ताना इस प्रकार ही मारेंगे कि आंख से आंसू भी आ सकता है आपको, और आपको कहेंगे, क्योंकि आपके छोटे बच्चे हैं, आपके नन्हे नन्हे बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपकी माँ है, आपके पिता है, आपके भाई है, आपके बहन है, और वहां वो ताना आता है जो ताना पहले कभी नहीं मिलता था आपको। वो ताना शादी के बाद मिला है कि देख तुम्हारी बच्चा कैसा करता है। अरे क्या पढ़ाते हो यार, क्या कराते हो उनको कि तुम्हारी बच्चा ऐसा करता है, तुम्हारी पत्नी ऐसा करता है, ऐसी करती है वो, ऐसी है वो। दैट मीन्स ये ताना है। जो पिता और माता आपको जान से ज्यादा पसंद करते थे और लाडला थे जिनके, आपके प्यारे थे जिनके, वो प्यारा खत्म हो जाता था। वो प्यारा खत्म तब ना होता है जब आप मैरिज कर लेते हैं। तो सही मायने में जिंदगी की जो असल मायने है उनको मैं रिलेट करने के लिए थोड़ा और लेके चल रहा हूं धीरे धीरे, और मैं फिर समझाते चलूंगा कि साथियों, यदि भ्रमित हैं हमें यह लगता है कि मैं बैचलर लाइफ में हूं और लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका हूं, अब सिर्फ एक कमी है हमारे, जो यदि मैं मैरिज कर लेता हूं तो मेरी जिंदगी पूर्णतया संपूर्ण हो जाती है और जन्नत बनने वाली है हमारी जिंदगी। तो साथियों, गलत फहमी में मत रहिए, ये गलत फहमी है। यदि अनुभव नहीं है तो अनुभव कहीं कहीं से लेना शुरू करिए, क्योंकि ये अनुभव लेना बहुत जरूरी है। मैरिज लाइफ को मेंटेन करना अपने आप में एक लाइफ का मतलब बड़ा सा हिस्सा है। यदि उस चीज को मेंटेन करना आपको जान गए ना, तो जिंदगी में महारथी बन जाइएगा। लेकिन उसी को मेंटेन नहीं कर पाइएगा तो जिंदगी आपको महारथी बनने नहीं देगा। जिंदगी आपको ऐसा छक्का चौका बनाएगा कि आप भोलडतिया मारते रहिएगा, बॉल की तरफ भागते रहिएगा, और वो बैट की तरफ पिटता रहेगा। साथियों, इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है जितनी कि आप समझते हैं। यदि जिंदगी को आसान बनाना है ना, तो आपको खुद में आसान से बनना होगा, और खुद बहुत मेहनत करनी होगी। इतनी मेहनत करनी होगी, इतनी संघर्ष करनी होगी, जिन संघर्ष के माध्यम से आप अपने इतिहास को रख सकते हैं, जिन संघर्ष के माध्यम से आप सामने वाले को कुछ प्रूव करके दिखा सकते हैं कि आपके जान में जान है। किसी विद्वानों ने यहां ठीक ही कहा है, वसूल पे आ जाए तो लड़ना जरूरी है। कहता है बात यदि वसूल की हो तो लड़ना जरूरी है, यदि जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। साथियों, कहां यदि जिंदा है तो दिखना जरूरी है, कहां दिखा है कोई जिंदा? हर कोई तो अपनी ड्रामा में ड्रामेबाज कर रहे हैं, हर कोई अपना अपना रोल अदा कर रहा है। हम भी रोल ही अदा कर रहे हैं, आप भी रोल ही अदा कर रहे हैं, पर समझने की कुछ और भी है। चलते हैं थोड़ा सा आगे और समझाने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा सा कहते हैं लाइफ जिंदगी में जो हुआ करते गया, भारत की 80 से 85% लोग सिर्फ जीवन जीता है, और हमारी भारत की लगभग 20 से 15% लोग सही में जीवन जीता है। और वो सही में जीवन इसलिए जीता है क्योंकि उनको पता है सही जीवन क्या है। और सही जीवन
सिर्फ काम के स्ट्रेस से नहीं होता है। सही जीवन का अर्थ होता है कि जितनी आप अपने काम से प्रेम करते हैं उतनी आप अपने परिवार वालों से प्रेम करते हैं। और दिक्कत यहां इस बात की है कि 80 से 85% लोग काम से प्रेम करते हैं, इसलिए क्योंकि यदि वो काम नहीं करेंगे तो उनकी जिंदगी अधूरा रह सकता है, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। वहां से उसको रस्टिकेट कर दिया जाता है, वहां से उसको हस्तक्षेप कर दिया जाता है, वहां से उसको हटा दिया जा सकता है। उनको समय ही नहीं मिलता है कि अपने परिवार वालों से मिले और अपने परिवार वालों से बात करें। सही मायने में संतुलन जीवन उन्हीं को कहा जा सकता है जिनकी लाइफ अपरम अपार हो, पूरी संतुलन हो, दुनिया के साथ भी परिवार वालों के साथ भी। और जिंदगी जहन्नुम तब बन जाती है जब आपको आपके अपने ही नहीं जानते। जैसे कि मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति का मैरिज हो जाता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, शादी करने के तत्पश्चात जिंदगी बोर सा महसूस होता है। यदि आपकी पत्नी आपको ना समझे ना, आप अपने बेटे के लिए, आप अपनी बेटी के लिए, आप अपनी पत्नी के लिए, एक पत्नी अपने पति के लिए, एक बेटे के लिए, बेटी के लिए, अपनी संतान के लिए काम करती है और इतनी बड़ी काम करना पसंद करता है क्योंकि उसने गरीबी को देखा है। और जिस बंदे ने गरीबी को देखा है उस बंदे की जहन में आग लगी हुई है, क्योंकि किसी विद्वानों का कहना है कि गरीब परिवार में जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं है। गरीब परिवार में जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब बन के मर जाना बहुत बुरी बात है। तो उस बंदे को यह पता है कि यदि मैं गरीब हूं तो मुझे मेहनत करने की जरूरत है। यदि हम मेहनत करेंगे सही डायरेक्शंस में, सही समय से, तो हम अपनी गरीबी को हटा सकते हैं। और उस वक्त उनकी हस्बैंड, उनकी वाइफ उनको समझ नहीं सकते हैं। और यदि नहीं समझते हैं साथियों, इंसान अंदर अंदर खोखला होता जाता है, क्योंकि उनको साथ देने वाला कोई नहीं होता। जिंदगी सही मायने में रिलेट करने की जो कैपेसिटी है, जहां व्यक्ति को परिवार वालों का सपोर्ट मिलना चाहिए था, वहां उनका सपोर्ट नहीं, ताना मिल रहा है। इंसान वहां से खोखला बनना प्रारंभ होता है। वहां दो चीज हो सकता है, या तो इंसान उस खोखलेपन को ताकत में परिवर्तित करके वो इतिहास रच सकता है, या तो वो खोखला बनते बनते मिट्टी में मिल सकता है। ये दुइये वो घटना हो सकता है। या तो वो बहुत बड़ा हो सकता है, या तो वो अपना इतिहास रच सकता है, या तो वो मिट्टी में मिल सकता है। तो साथियों, अपील करता हूं, हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूं आप सबों से, यदि आपके परिवार में कोई इस टाइप के लोग हैं जिनके अंदर एक गजब टाइप की स्किल्स है जो उस दम के ऊपर बहुत बड़ा कर सकता है, उनको सपोर्ट करिए। यदि उनको सपोर्ट नहीं करिएगा ना, तो एक जो भविष्य है हमारे देश की और किसी एक परिवार की, किसी स्टेट्स की, किसी डिस्ट्रिक्ट्स की, वो बर्बाद हो सकता है। और आज के समय में बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा है। यदि जिंदगी को सही मायने में संतुलन जिंदगी बनाना है तो संतुलित होना सीखिए, खुद से भी संतुलन में होना सीखिए। हम ही क्यों, आपकी भी जिम्मेदारी है जिंदगी को समझना, और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप में संतुलन को ला सके। क्यों सिर्फ मेरा जिम्मेदारी है कि मैं परिवार को संतुलित कर सकूं? क्या परिवार वालों का जिम्मेदारी नहीं कि परिवार को खुद संतुलित कर सके? साथियों, हो सकता है कि कुछ शब्द कड़वा हो, लेकिन याद रखिए सत्य है। यह दुनिया विश्वास और प्रेम से चलती है, लेकिन अभी के समय में प्रेम जो दिखावा करते हैं लोग उन्हें चाहते हैं। जो लोग प्रेम को दिखावा बना दिया हो लोग उन्हें चाहते हैं, और जो लोग विश्वास के साथ विश्वासघात करता हो लोग पसंद नहीं करते। क्या लगता है कि जिंदगी इसी तरह चलता रहे तो कुछ आगे होने वाली है? मुझे तो नहीं लगता, बाकी आपको जो लगता है अपने कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। एक चीज और है कि सही मायने में मैं ये कहता हूं कि सही मायने में अपनी सोच समझ को बढ़ाइए और सही मायने में सोच और समझ के ऊपर काम करिए।
हमारी अधिकतम पॉपुलेशंस सिर्फ जिंदगी जीते हैं और बहुत कम पॉपुलेशंस सही जिंदगी जीते हैं, क्योंकि सही जिंदगी का अर्थ होता है सभी के साथ संतुलन भरा होना, और सही जो सिर्फ जिंदगी है उसमें किसी तरफ मेंटेन होता है तो किसी तरफ मेंटेन नहीं होता है। कहीं संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारी लाइफ डगमगा जाती है, और जब हमारी लाइफ डगमगा जाती है किसी एक वजह से, जहां से मेरा पूरा परिवार चल रहा हो, जहां मैं पूरी अपने आप को देख रहा हूं, तो शायद मुझे लगता है कि पहले उनको पकड़ने की जरूरत है। यदि वहां नहीं पकड़ेंगे तो डगमगाती हुई लाइफ कभी भी दरिया में जा सकती है। तो वो सिर्फ जीवन है, और हम लोग ज्यादातर सिर्फ जीवन जीना पसंद करते हैं। इसीलिए अपनी सोच को बदल के आगे बढ़ना होगा। सही जीवन बहुत कम होना चाहिए, जीवन बहुत कम होनी चाहिए, सही जीवन बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ एक अलग वे में काम करती है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि मुझे लगता है और दुनिया में किसी को लगता है कि वो बहुत विद्वान है, तो उन्हें अपने समाज के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। देखिए, यदि समाज आपके प्रति बुरा सोच रहा हो या कुछ भी कह रहा हो, फिर भी एक सभ्य नागरिक का दायित्व होता है कि आप अपने समाज के प्रति अच्छा ही सोचें। जिस प्रकार महात्मा गांधी जी को कई लोगों ने गाली दिया, क्या नहीं कहा, फिर भी उन्होंने अपने देश के लिए सोचा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी लोगों ने उनको अछूत मानता रहा, फिर भी उसने अपने देश के लिए संविधान का निर्माण किया। ऐसे कई नेता थे हमारे, कई महापुरुष थे जो जिंदगी में एक जिंदगी का मिसाल देके गए। बाकी कामना करते हैं कि आप लोग अपनी जिंदगी में किस प्रकार से मिसाल देते हैं, दीजिए। ये जिंदगी का प्रथम वीडियो रहा, व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज रियल लाइफ। बहुत जल्द इस पे सेकंड वीडियो आने वाला है जो बहुत ज्यादा रिलेट करके बताने जा रहे हैं। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, कुछ चीजें अच्छा लगे तो उन्हें परफॉर्म में दें, और यदि पसंद आए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक मोटिवेशन प्रदान करती है, और वही मोटिवेशन जिंदगी में और समाज में कुछ आगे करने को प्रेरित करती है। इसीलिए लाइक करना, कमेंट सेक्शंस में अपनी राय देना और सब्सक्राइब करना कोई ना भूले, अन्यथा जो हो। अंत में मैं विदा चाहता हूं आप सबों से। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय युवा, जय श्री राम।